बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अगर आवाज़ ज़रा बढ़ा सके तो। आप कुरान मजीद में मौजूद वाक़यात सुन रहे हैं। किस्सा एक बादशाह का, फ़िरौन का वाक़या आप सुन रहे हैं, जिसका अब तक का खुलासा क्या है? यही कि फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम की बात ना मानी। अल्लाह ताला ने अपनी निशानियाँ दिखाई, अज़ाब नुमा निशानियाँ दिखाई। फ़िरौन हर निशानी को देखता था, फिर जब घबरा जाता था देखकर कहता था बस अब मैं बाज आ जाऊंगा, अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा। अपने खुदा से दुआ करके हमें इस आफत से निजात दिला दीजिए। हर दफ़ा उसने उस निशानी से, उस अज़ाबनुमा निशानी से निजात पाई। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआओं के नतीजे में हर दफ़ा निजात पाने के बाद उसने वादा खिलाफी की। फिर अल्लाह ने एक और निशानी दिखाई, फिर उसने वादा किया, फिर मुकर गया, फिर निशानियां दिखाई, फिर वादा किया, फिर वादा खिलाफी की। ये सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। इस सारे सिलसिले का खुलासा एक कुरान की आयत के तर्जुमे की सूरत में सुन लीजिए। क्या कहा? हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियां देकर फिरौन और उसके दरबारियों की तरफ भेजा तो उन्होंने कहा मैं परवरदिगार आलम का भेजा हुआ हूं। जब वो उनके पास हमारी निशानियां लेकर आए तो वो उन निशानियों की हंसी उड़ाने लगा। फिरौन ने मजाक उड़ाया पहले, वो उन निशानियों की हंसी उड़ाने लगा। और जो निशानी भी हम उनको दिखाते थे वो दूसरी से बड़ी होती थी। जो निशानी आपने सुनी, जो निशानी दिखाते थे वो दूसरी निशानी से बड़ी होती थी। और हमने उनको अजाब में पकड़ लिया ताकि वो बाज आ जाएं। अब जब अजाब में पकड़ लिया तो क्या हुआ? आयत आगे बढ़ती है। वो कहने लगे ए जादूगर, कभी मूसा अलैहिस्सलाम को इस तरह मुखातिब करते थे, उस अहद के मुताबिक जो तेरे परवरदिगार ने तुझसे कर रखा है उससे दुआ कर, बेशक हम हिदायत याब हो जाएंगे। फिरौन का वादा। फिर क्या हुआ? जब हमने उनसे अजाब को दूर कर दिया, निशानियां टल गई, जब हमने उनसे अजाब को दूर कर दिया तो वो अहद शिकनी करने लगे। फिर आगे क्या हुआ? आगे सुनिए। फिरौन ने अपनी कौम को पुकार कर कहा ए कौम, क्या मिस्र की हुकूमत मेरे हाथ में नहीं है? यानी अभी निशानियां आई हैं, मूसा अलैहिस्सलाम से दरखास्त की है, निशानियां टली हैं, वादा खिलाफी की है। अब क्या कह रहा है? हमने उनसे अजाब को दूर कर दिया, वो अहद शिकनी करने लगा। फिरौन ने अपनी कौम को पुकार कर कहा ए कौम, क्या मिस्र की हुकूमत मेरे हाथ में नहीं है? ये नहरें जो मेरे महलों के नीचे से बह रही हैं, क्या ये मेरी नहीं है? क्या तुम नहीं देखते कि मैं इस शख्स से, ये नऊजुबिल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कह रहा है, क्या तुम नहीं देखते कि मैं इस शख्स से बहुत बेहतर हूं, जो उसके अल्फाज, जो कुछ इज्जत नहीं रखता, जो साफ गुफ्तगू भी नहीं कर सकता। शायद मूसा अलैहिस्सलाम के बात करने के अंदाज पर तंज कर रहा है, जो लुकनत थी उसकी, उनकी जबान में। साफ गुफ्तगू भी नहीं कर सकता। इस पर सोने के कंगन क्यों नहीं उतारे गए? या ये होता कि फरिश्ते जमा होकर इसके साथ आते? गरज उसने अपनी कौम की अकल मार दी और उन्होंने उसकी बात मान ली। ये है कुरान मजीद की आयत की सूरत में खुलासा। अब तक जो सारे का सारा ये वाकया बयान किया इस पर। अब आगे बढ़ते हैं, दास्तान आगे बढ़ रही है। हमने कल अर्ज किया कि अब फिरौन बदबख्त कुछ ऐसा करने का इरादा कर रहा है जो हैरान कुन है। वो क्या है? और कल हमने अर्ज किया कि ये इतना कुछ तो कर चुका, जो कुछ मैंने भी बयान किया आयत के तर्जुमे की सूरत में। अब इससे ज्यादा वो क्या करेगा? यही करेगा ना कि फिर से वादा खिलाफी कर लेगा? नहीं, ये बदबख्त अब इससे आगे का कुछ सोचने लगा। वो क्या तय किया फिरौन ने? इस बदबख्त ने अब मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की प्लानिंग करना शुरू कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम को मारने की प्लानिंग करना शुरू कर दी। जी हां, यानी वही मूसा अलैहिस्सलाम जिनसे मिन्नतें करके अल्लाह की अजाब नुमा निशानियों से निजात हासिल की है, अब ये फिरौन उन्हीं के कत्ल के दर पे है। क्या हुआ? जहां मूसा मौजूद हो उनको इबरतनाक तरीके से अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। ना मूसा होंगे ना कोई जादू होगा। वो निशानियों को जादू कह रहा था। अल्लाह अकबर। फिरौन के दरबार से फरमान जारी हो गया मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का। दरबार का अजब मंजर है। अब जाहिर है फिरौन ने कह दिया तो बात खत्म हो गई ना। वो तो बादशाह था, बादशाह कहता, अपने आप को खुदा कहता था वो। यानी अब उस ऑर्डर पर अमल होना है ना। फिर वो अमल कर सके ना कर सके अलग बात है, कामयाब हो ना हो अलग बात है, लेकिन अब बादशाह ने कह दिया है तो जाहिर है किसकी मजाल है कि फिरौन के आगे कुछ कहे।
मगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। जी हां, फिर क्या हुआ? फिरऔन ने अपने दरबार में कत्ले मूसा का फरमान जारी किया तो अचानक दरबार में एक ऐसी सूरत हाल हुई जो सबके लिए हैरान कुन थी। कुरान करीम ने सूरत हाल को बताया। क्या हुआ? अचानक फिरऔन के दरबार में एक बड़ा सरदार खड़ा हो गया। बादशाह के दरबार, बादशाह के हुक्म के सामने एक सरदार खड़ा हो गया। कितना ही बड़ा सरदार हो, बादशाह से तो कमतर है ना बजाहिर दुनियावी एतबार से। क्या हुआ? बड़ा सरदार खड़ा हो गया, कहने लगा फिरौन, तुम मूसा से नहीं, मूसा के रब से लड़ रहे हो और तुम्हारी उसके रब के मुकाबले में कोई औकात नहीं है। और अगर तुम लोग जिंदा हो तो सिर्फ इसलिए कि मूसा का खुदा तुम्हें मोहलत दे रहा है, तुम अपनी बदकारियों में इंतहा कर रहे हो। ये क्या हो गया? दरबारे फिरौन में फिरौन की बगावत। आप जानते हैं ये जो शख्स है जिसने ये काम किया है, भाई बड़ी बात है ना। ये आज हम दास्तान की सूरत में सुन रहे हैं, एक बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में, तो ये सुनना बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई फिर एक बादशाह था, उसका दरबार लगा हुआ था, उसने कहा ये कर दो, एक बंदा सामने से खड़ा हो गया कि ये नहीं करना चाहिए। ये सुनने में बड़ा आसान लग रहा है। फिरौन का दरबार है, खुदाई का दावेदार है, सामने मूसा अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम से उसकी दुश्मनी है, मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का फरमान जारी कर दिया है, और ये शख्स खड़े होकर कहता है कि तुम जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो। आप जानते हैं इस शख्स को कुरान ने क्या कहने, इस शख्स के, कुरान ने इस शख्स को ईमान लाने वाला करार दिया। कुरान ने इस शख्स को मोमिन करार दिया। क्या कहने उस शख्स के जिसके मोमिन होने की सनद कुरान करीम दे रहा हो। भाई एक सूरे का, कुरान करीम का सूरा है सूरे मोमिन। आइए सूरे मोमिन की कुछ आयात का तर्जुमा सुनिए। हमने आपसे भी अर्ज किया था कि हम कोशिश करेंगे कुरान करीम की मुख्तलिफ सूरतों के जो उन्वान है वो किस हवाले से हमें मालूम तो हो। मैं अपने लिए कह रहा हूं कि इस सूरे का ये उन्वान है तो उसके पीछे क्या बात है, इस सूरे का ये टॉपिक है तो उसके पीछे क्या बात है। कुरान करीम का एक सूरा है, सूरे का नाम है सूरे मोमिन। और मैंने कहा अल्लाह ताला ने इस शख्स को कुरान करीम में ईमान लाने वाला मोमिन करार दिया। आए सूरे मोमिन की कुछ आयात का तर्जुमा सुनिए जो दरअसल उस शख्स का बयान है फिरौन के सामने, फिरौन के दरबार में। सुनिए, फिर उसने कहा मैं ऐलान करता हूं, मैं मूसा और उनके रब पर ईमान लाने वालों में से हूं। मुझे तुम्हारे बारे में, फिरौन को कह रहा है, मुझे तुम्हारे बारे में खौफ लाहिक हो गया है कि तुम पर अजाब आएगा, तुम पर वैसा ही अजाब ना आ जाए जैसा गुज़िश्ता कौमों पर आया था। फिरौन के दरबार का मंजर बदल गया। एक और आयत सुनिए सूरह मोमिन की। और वो शख्स जो मोमिन था, जिस तरह मैंने कहा कुरान ने कहा, और वो शख्स जो मोमिन था उसने कहा भाइयों मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें भलाई का रास्ता दिखाऊं। भाइयों ये दुनिया का, ये दुनिया की जिंदगी किसी काम के लिए मफहूम है। हाय हाय, जो बुरे काम करेगा उसका वैसा अंजाम होगा, नेक काम करने वाले का वैसा अंजाम होगा। ये मैंने उन आयात का मफहूम आपके सामने अर्ज कर दिया। बहरहाल अब फिरौन ने ये काम तो कर दिया और उस शख्स ने ये जवाब दे दिया। फिरौन का रद्द अमल, फिरौन उस मोमिन सरदार की तकरीर से परेशान हो गया, सख्त परेशान हो गया। यानी कह लीजिए डिफेंसिव पर आ गया। कहने लगा मैं तो तुम लोगों के भले के लिए कहता हूं, बस मुझे डर है कि मूसा अपने जादू के जरिए से, नऊजुबिल्लाह, मूसा अपने जादू के जरिए से तुमको तुम्हारे दीन से ना फेर दे, तुम्हारा इख्तिदार तुमसे ना छीन ले। अब उस मोमिन सरदार ने कहा मैं, फिर वही सूरह मोमिन सरदार, मैं तुम्हें जन्नत की तरफ बुला रहा हूं, तुम लोगों को जहन्नुम की तरफ लेकर जा रहे हो। एक दिन आएगा तुम लोग मेरी इन बातों को याद करोगे। आप इस शख्स का ईमान देख रहे हैं। एक मशहूर मारूफ आयत है, शायद सबने सुनी हो, व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। ये सूरह मोमिन की आयत है, ये भी इस मौके पर कही गई। व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह, यानी बस मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह ताला बंदों का निगरान है। ये आयत भी इसी पस मंजर में है। बहरहाल
ये एक वाकये ने जन्म लिया फिरौन के दरबार में। लेकिन इस सब के बावजूद फिरौन का दिल सख्त से सख्त होता चला गया और वो किसी भी तौर पर गुलामी से बनी इसराइल को आजाद करने पर तैयार ना था। बस अब ऐसे में दास्तान आगे बढ़ती है। मूसा अलैहिस्सलाम अब फिर उसके दरबार में पहुंचे, गोया कह रहे हो कि बस आज मैं आखिरी मर्तबा तेरे दरबार आया हूं। अब ये निशानी वादा वादा खिलाफी, निशानी वादा वादा खिलाफी, गोया कह रहा हूं कि अब ये नहीं चलेगा। बस अब मैं आखिरी मर्तबा तेरे दरबार में आया हूं। अब तुझ पर और तेरी कौम पर एक ऐसी अजाब नुमा निशानी नाजिल होगी कि जिसके बाद तुम सब हैरान हो जाओगे। क्या होगा? तेरी कौम के सरदार हो, गरीब हो, अमीर हो, सब, अब तुम सबको औलाद का गम सहना पड़ेगा। औलाद का गम सहना पड़ेगा। और फिर क्या हुआ? बस ये कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने और हारून अलैहिस्सलाम ने फिरौन से ये कहा, अब तुम्हें औलाद का गम सहना पड़ेगा। फिरौन के दरबार से वापस आए, तमाम बनी इसराइल के कबाइल को जमा किया, सबको हुक्म दिया, सब लोग फौरी तौर पर अल्लाह के हुजूर कुर्बानी करो, कुर्बानी के खून को अपने घरों के दरवाजों की चौखटों पर लगा दो, तमाम लोग अपने घरों में ठहरो और कोई एक भी फर्द अपने घर से बाहर ना निकले। ये बनी इसराइल को कहा, आज रात मिस्र पर एक अजाब नाजिल होगा, एक निशानी नाजिल होगी। तमाम बनी इसराइलियों ने वैसा ही किया। शाम के वक्त अचानक आसमान से एक कहर नुमा धुआं उतरना शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता मिस्रियों के घर में दाखिल होना शुरू हुआ, यहां तक कि यके बाद दीगरे लोगों के घरों में अमवात होना शुरू हुई। कई मिस्रियों के घरों में औलादें उनकी मर गईं। आज मिस्र का एक नया आलम है कि वो मिस्र जिसने कल खून की निशानी देखी थी, वो मिस्र जिसने टिड्डियों का हमला देखा था, वो मिस्र जिसने मेंढकों का हमला देखा था, वो मिस्र जिसने धुएं का हमला देखा था, आज अपने घरों में अपने प्यारों की अमवात देख रहे हैं। बस ये वो मौका था कि अब बहुक्म खुदा मूसा अलैहिस्सलाम का अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से रवानगी का वक्त है। आपको याद है ना सारा मामला शुरू कहां से हुआ था? मूसा अलैहिस्सलाम गए थे फिरौन के दरबार में, तुमने बनी इसराइल को, इस कौम को गुलाम बनाया हुआ है, तुम इन्हें रिहा कर दो। उसने कहा था नहीं करूंगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था निशानी आएगी, 1 2 3 4 सारी निशानी आती चलेगी, बस अब मजीद कोई निशानी नहीं आएगी। अब ये वो वक्त है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम का बनी इसराइल को लेकर मिस्र से रवानगी का वक्त है। तो अब क्या इस पर अमल हो पाएगा या अब फिर फिरौन इसको रोकने के लिए कुछ कोशिश करेगा? मूसा अलैहिस्सलाम गोया बनी इसराइल को तैयार कर रहे हैं, चलो अब मिस्र से रवानगी का वक्त है। जब बनी इसराइल रवाना होगी तो क्या फिरौन खामोश बैठा रहेगा? फिरौन क्या करेगा? कलर्स करेंगे।